हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुबारक कोचिंग क्लासेस में। तो वनडे एग्जाम के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने आपको पढ़ाया था। घोड़ा डोली सत्याग्रह है, उसके बारे में कुछ आपको पढ़ाया, बताओ कुछ अगर याद है घोड़ा डोली सत्याग्रह के बारे में। घोड़ा डोली सत्याग्रह के बारे में आपको पढ़ाया था। तो ये कब हुआ था? 1930 में। कहाँ पर हुआ था? बैतूल में हुआ था। और इसका नेतृत्व क्या था? गगन सिंह घोरपड़ ने। महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था दांडी यात्रा, उसी के एवज पे शुरू किया गया था। रीवा से मैंने क्या पढ़ा था आपको? रीवा से क्या पढ़ाया था? रीवा से क्या पढ़ाया था क्वेश्चन? ठाकुर रणवत सिंह क्या है? 18 शताब्दी की क्रांति का नेतृत्व किया था ना। 18 शताब्दी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर रणवत सिंह ने। ये कहाँ पर है? रीवा में। और ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम भी कहाँ पर है? रीवा में। यूपी के कितने जिले एमपी से लगते हैं? मतलब एमपी के कितने जिले यूपी से लगते हैं? है ना, पढ़ा रखा मैंने। महाराष्ट्र से 7 और उससे राजस्थान से, है ना, लिखवा रखा, ध्यान रखो। चलो पेरेंट रेडी वाला क्वेश्चन क्या था? पेरेंट रेडी वाला है ना। अरे कहाँ की मूर्ति थी? खजुराहो की। कहाँ की थी? खजुराहो की मूर्ति थी। इसको चोरी हो गई थी, खजुराहो की मूर्ति को चोरी हो गई थी। तो इसको वहां पर क्या किया गया था? मतलब वहां से वापस इंडिया की टीम ला रहे हैं। तो खजुराहो में होती थी पेरेंट इसको ले। पानीपत को मैंने पढ़ा। पानीपत कहां पर है? हरियाणा। पानीपत का पहले युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में। पहला हुआ था बाबर और लोधी के बीच में, तैमूर अकबर के बीच में, और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सैन्य सभ्यता के बारे में 3-4 चीजें पढ़ी थी। वो 1350 में शुरू हुई थी, 1750 तक। और सैन्य सभ्यता की बात करते हैं, कौन से समाज की? मातृ स्थापना। कैसा समाज था इसका? मातृ स्थापना समाज था इसका। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये शहरी सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। और एक बात है काशी सभ्यता थी, काशी युगी। ये 3 तरह का प्रयास होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन था यहाँ से लोथल वाला। तो लोथल वाला क्वेश्चन याद है किसी को? मैंने लोथल वाला क्वेश्चन पढ़ा था। कहाँ पर है? गुजरात में। और ये कौन सा नगर है? बंदरगाह नगर। भारत में एकमात्र बंदरगाह नगर कौन सा है? सिंधुगढ़ का लोथल। और धोलावीरा को क्या करा? यूनेस्को में शामिल करा। लिखना कुछ भी है। धोलावीरा को यूनेस्को में शामिल करा है 2021 के आसपास। व्हीलर के अनुसार मैंने क्या पढ़ा आपको बताओ? व्हीलर के अनुसार, व्हीलर के अनुसार मैंने कुछ पढ़ाया है आपको। 5 जगत वर्गीकरण नहीं, वो हिटकर है। हिटकर। अगर हिटकर की बात करें तो वो अलग हो जाएगा। हिटकर वाला क्वेश्चन अलग है। 5 जगत वर्गीकरण क्या था उसमें? हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ व्हीलर। अगर कोई लाल क्लास में आप लोग थे शाम को, कल परसों, उसमें व्हीलर के हिसाब से आप भी थे, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था। व्हीलर वाला क्वेश्चन ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनना चाहिए इसलिए। व्हीलर की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था वो बताया था आर्यों का आक्रमण, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ था आर्यों के आक्रमण के सबसे पहले पढ़ाया था। याद होना चाहिए। कुतुब ऐबक ने भारत का पहला मुस्लिम शासक है, दिल्ली का है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन है? जिसने गुलाम अहमद की स्थापना की है ना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने की। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को। और लास्ट लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। कौन था पहली बार? राजस्थान। लास्ट ईयर कौन था? 23-24 में। तो क्या कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हैंसन रोग। हैंसन रोग या फिर लेप्रोसी रोग। और कुष्ठ रोग से कौन सा अंग प्रभावित है? कुष्ठ रोग से कौन सा अंग प्रभावित है? त्वचा प्रभावित है। 3 रेडी में कौन शामिल है? 3 रेडी में कौन शामिल है? पढ़ा था कुछ, लिखा भी दिया कर। पितृरेण, ऋषिरेण और देवरेण। मातृरेण उसमें शामिल नहीं। 8 प्रकार के विवाह कल ही दिखा है। राक्षस, असुर, गांधर्व विवाह, प्रेक्षास विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, देव विवाह, ये होते हैं। उसमें कौन सा भूत विवाह शामिल नहीं है। वेदा कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन सा शिक्षा होती है? कल्प होता है, व्याकरण होती है, ज्योतिष होती है, और छंद होता है, और निरुक्त होता है। क्या होता है? निरुक्त। ये होते हैं 6। उपनयन संस्कार की बात करें तो क्या पढ़ा था मैंने? उपनयन संस्कार में क्या पढ़ा था? उपनयन संस्कार में क्या पढ़ा था बता?
उपनयन संस्कार में हमने क्या पढ़ा? उपनयन संस्कार का मतलब शिक्षा को आरंभ करने से पहले ये संस्कार लिया जाता है। शिक्षा को आरंभ करने से पहले ये संस्कार लिया जाता है। और पुष्पन क्या होता है? जन्म से पहले का संस्कार है। जन्म से पहले का संस्कार कौन सा है? पुष्पन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। और 2.4% एरिया है इंडिया के पास। और पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है? 17% है ना, 17%। और इंडिया कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्वेश्चन क्या था? उसके समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हो चुकी है ना, कब डेथ हुई? 26 दिसंबर को डेथ हुई। और ये प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 के बीच में प्रधानमंत्री थे। और ये 1982 से लेकर 85 के बीच में क्या थे? आरबीआई के गवर्नर थे। ये भी याद होना चाहिए। बाकी के बारे में बहुत सारा और पढ़ा है। श्याम बेनेगल कौन थे? श्याम बेनेगल कौन थे जिनका अभी निधन हो गया? फिल्म निर्माता थे। कौन थे? फिल्म निर्माता यानी कि डायरेक्टर थे। भारत के पहले डायरेक्टर कौन है? दादा साहब फाल्के, गोविंदराज फाल्के, जिन्होंने पहली फिल्म 1913 में कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। जस्टिस वी राम सुंदरम कौन है? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम कौन है? राम सुब्रमण्यम। मैंने पढ़ा दिया क्वेश्चन। ये राष्ट्रीय मानव यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट दिखा, फिर समझ नहीं आ रहा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को। अभी एमपी का एक व्यक्ति को सदस्य को शामिल किया गया है शाम को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। याद होना चाहिए। चलो, महात्मा वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 से ही। लड़के बताओ। 1 जनवरी 2017 कौन सी? महात्मा वंदना योजना। कल मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। लाडली बहना योजना के हिसाब से शुरू की गई छत्तीसगढ़ में, शाम को लाइव थे उसमें। उसका नाम क्या है? महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना ये कहाँ की? छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ ने। जैसे हमारे यहाँ क्या लाडली बहना है, ऐसे महतारी वंदना योजना कहाँ की? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो एक टाइगर रिजर्व बना उसका नाम क्या है? वीरांग तो हमारे एमपी का है, छत्तीसगढ़ का। चलो, क्वेश्चन थोड़ा वीडियो में लंबा नहीं होना। राष्ट्र पोषण मिशन कब शुरू हुआ? 1995। 8 मार्च 2018 को हुआ। 8 मार्च 2018। और मध्याह्न भोजन होगा 1995। ठीक है। उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? विदिशा में है। और ये किसने बनाई? गुप्त वंश ने बनाई। मैंने पढ़ा दिया ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है अभी वर्तमान में? आधिकारिक रूप से 43। मध्य प्रदेश लोक वाणी का अधिनियम क्या है? 2001। मध्य प्रदेश लोक वाणी का अधिनियम कब आया? 2001 में। और इसके अनुसार कौन सा पेड़, मतलब जो वृक्ष, उसको नहीं माना गया? परसों पढ़ा है मैंने। लोक वाणी के अधिनियम 2001 के अनुसार किस वृक्ष को मतलब नहीं माना गया? ऑप्शन जो थे उसमें घास। किसको माना गया? घास। बांस को। तो बांस को एक पेड़ न मान के क्या माना गया? घास माना गया। तो दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन सी है? बांस। ये भी जानना चाहिए। अम्ल के बारे में कुछ पढ़ा है? अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या लिखा है? अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर 7 तक होता है। और मैंने अम्ल नीले लिटमस को लाल बनाते हैं, नीले को लाल बनाते हैं। और सबसे मजबूत अगर कोई अम्ल है तो वह HCl है। ये याद रखिए। कॉपर पायरेट का सूत्र क्या है? CuFeS2। ये सूत्र मैं आपको पढ़ा चुका हूं। संविधान में राज्य में विधानसभा का आरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? 332। याद में आके भूलने मत। संविधान में अभी लिखा हुआ है राज्य में विधानसभा का आरक्षण कितना है? 332। कौन से अनुच्छेद मिलता है राज्य को? विधानमंडल में 332 विधानसभा मानना। और लोकसभा में कहा है 330। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू हुई। शिक्षा का अधिकार देने में 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुआ। और जनजातीय संग्रहालय की स्थापना 2011 में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कहां पर होगी? पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई। याद होना चाहिए। चकवा नृत्य किसका है? कोलकू का है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, राजस्थान है, सॉरी मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के लिए। एमपी इंडिया का घनत्व कितना है जनसंख्या का? एमपी का जनसंख्या घनत्व 382, बिहार का 1106 है। सबसे अधिक, सबसे अधिक कहां पर है? 11। सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश 17 को। ISM जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पर होगा? 2025 में। तो ये भारत में होगा। कहां पर होगा? भारत में होगा।